अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज़ सदका करने के बारे में बताऊंगी। और मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मालदार सहाबी सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ जो रियाजुल सालिहीन में से है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। और रमज़ानुल मुबारक में जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और भी बढ़ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के एहसान अजीम के शुक्रिया में ऐसा करते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान में हर रात आपसे मुलाकात करते और कुरान पाक का दौरा करते थे। तो जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से ज़्यादा तेज़ सखावत करते। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी के बुलंद मकासद में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी हम अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों की मदद करें। प्यारे बच्चों, इस्लामी ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम है। नंबर वन, अल्लाह की बंदगी। नंबर दो, और अल्लाह के बंदों की खिदमत। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी के दोनों हिस्से साथ साथ चलते हैं। प्यारे बच्चों, सूरह बकरा में कि शुरू में ही अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि कामयाब लोगों की सफ़ात इस तरह बयान हुई है कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और इस रिज़्क में से जो हमने यानी रब्बे करीम ने इन्हें दिया है खर्च करते हैं। प्यारे बच्चों, नमाज को कायम करना हकूक अल्लाह कहलाता है और बंदों के हकूक हकूकुल इबाद कहलाता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इन दोनों किस्म के हकूक अदा करने का बेहतरीन नमूना थी। और ख़र्च करने के सिलसिले में कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान की सूरत आले इमरान में फ़रमाते हैं, लोगों तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि वो चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो जो जिन्हें तुम अज़ीज़ रखते हो। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में दे डालो तो अजर सवाब के बुलंद मर्तबे को पालोगे। इस आयत के मफहूम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अच्छी तरह समझ लिया था। चले प्यारे बच्चों, अब मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मालदार सहाबी थे। इनका एक बाग था जो नहायत ही सरसब्ज़, शादाब और कीमती था। वो इन्हें अपनी जायदाद में सबसे ज़्यादा महबूब था। इस बाग में एक कुआं था जो बिरहा के नाम से पहचाना जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार वहाँ तशरीफ़ ले जाते और कुएं का पानी नोश फरमाते क्योंकि इसका पानी बहुत शफाफ और मीठा था। फिर जब उन्होंने कुरान करीम की ये आयत सुनी कि तुम नेकी के मुकाम तक उस वक्त तक हरगिज़ नहीं पहुँचोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो। सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने माल और जायदाद में से ये बाग सबसे ज़्यादा महबूब है। मैं इसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। आप जिस तरह चाहें इसको तकसीम करें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत नफ़ा वाला बाग है, मुनासिब ये है कि इसको अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे को कबूल कर लिया और अपने इस पसंदीदा बाग को अजीज़ व अकारब में तकसीम कर दिया। प्यारे बच्चों, इससे मालूम हुआ कि पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में तकसीम करना और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना बहुत बड़े अजर का बाइस है। प्यारे बच्चों, पता चला ना अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज़ किस तरह सदका करना है। लेकिन आप भी प्यारे बच्चों जब कभी किसी को कोई चीज़ दें, सदके में दें, तो अपनी पसंदीदा चीज़ दें। ये ना हो कि अपनी पुरानी बची हुई चीज़ उठा कर दे दें कि मैं ये दे देता। नहीं, अभी से आदत डालोगे तो बड़े हो के आपकी आदत पक्की हो जाएगी कि जब भी अल्लाह के लिए निकालोगे, अल्लाह के रास्ते के लिए निकालोगे, तो हमेशा
اچھی اور پسندیدہ چیز نکالو گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔